वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आरती को आरात्रिक या फिर निराजन भी कहते हैं। आरती पूजा के अंत में की जाती है। माना जाता है कि जो त्रुटि पूजन में रह जाती है वह आरती में पूरी हो जाती है। लेकिन जो आरती सदगुरु नानक जी ने बताई, अगर उसे हम समझ लें तो हम हर पल ही आरती में रह सकते हैं। फिर हमारे जीवन में भी कोई त्रुटि नहीं रह जाएगी। तो संगत जी, आज हम गुरु साहब के उस शब्द के अर्थ समझेंगे जिसमें गुरु साहब ने ब्रह्मंडीय आरती का वर्णन किया है। इसी आरती को पढ़कर एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर पूरी दुनिया का कोई राष्ट्रगान हो सकता है तो वो केवल एक ही है, और वो है आरती जो गुरु नानक ने 500 साल पहले लिखी। उस जैसी आरती पहले किसी ने ना तो लिखी थी और ना ही देखी थी। तो संगत जी, ये शब्द जो आरती के नाम से मशहूर है उसके हम अर्थ समझेंगे। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 2 बार आता है, एक बार शुरू में नितनेम में और दूसरी बार राग धनासरी में। इसीलिए इसका सरलेख है राग धनासरी महल्ला पहला। यानी ये जो शब्द है ये राग धनासरी में है। महल्ला पहला का अर्थ है कि ये पहले पातशाह गुरु नानक जी की वाणी है। गुरु साहब क्या फरमाते हैं, आइए जानते हैं। गगन में थाल। गगन एक थाल की तरह है, कोई छोटी थाली नहीं बल्कि बहुत ही विशाल थाल। इतना बड़ा थाल जिसमें बहुत सारी धरतियां समा जाए, और इतने बड़े थाल को हमारे छोटे से हाथ पकड़ नहीं सकते। लेकिन हम उस आरती में शामिल तो हो सकते हैं जिसकी बात गुरु साहब कर रहे हैं। इसके बाद गुरु साहब क्या फरमाते हैं कि राव चंद दीपक बने, के रव यानी सूर्य और चांद उस थाल में दीपक की तरह है। जैसे आरती के लिए दिए जलाए जाते हैं, गुरु साहब फरमाते हैं कि दिए जलाने की भी जरूरत नहीं है, वह तो पहले से ही जग रहे हैं, पहले से ही रोशन है, वह इस थाली में जगमगा रहे हैं। और उसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि तारिका मंडल जनक मोती। तारिका मंडल यानी तारों का समूह, ये ऐसे है जैसे थाली में मोती जड़े हुए हों। संगत जी, ये थाल और ये आरती कितनी कीमती और विशाल है कि जिसमें मोती, ये तारे हैं, ये कितने सारे तारे जो जगमगा रहे हैं, ये इस थाली की शान है, ये आरती में मौजूद है। इसके बाद आरती में और क्या क्या है, गुरु साहब फरमाते हैं कि धूपमल आन लो। संगत जी, जो आरती हम लोग करते हैं उसमें धूप लगाई जाती है जो कि चंदन की बनी हुई होती है, ताकि जो पूरा माहौल है वो सुगंधित हो सके। ये धूप तो चंदन के पेड़ की छोटी छोटी तीलियों से बनी होती है, मगर जिस आरती की बात गुरु साहब कर रहे हैं उसमें परमात्मा की आरती में तो चंदन का पूरा पेड़ ही शामिल है। और केवल एक पेड़ नहीं बल्कि चंदन के पेड़ों का पूरा पर्वत शामिल है। मल्य पर्वत जो कि चंदन के वृक्षों से भरा पड़ा है, वह पूरा पर्वत ही सुगंधि दे रहा है, जो इस आरती को और भी सुगंधित कर रहा है। और इस आरती में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि पवन चवरो करे। पवन यानी हवा उस परमात्मा को चवर कर रही है। संगत जी, देखिए कितने सुंदर आरती हमारे चारों तरफ हो रही है। हवा उसकी चवर कर रही है, मल्य पर्वत से सुगंधी आ रही है, जो चांद तारे सब कुछ उसमें शामिल है, जिसे देखकर और इस शब्द को सुनकर ही हमारा मन आनंद से भर जाता है। मगर गुरु साहब इसके आगे भी कुछ और बातें इस आरती के बारे में बताते हैं। वो क्या है? सगल बनराए फुलंत ज्योति। आरती की थाली में जहाँ उस स्थान पर जहाँ पर आरती हो रही है, जो हम अक्सर आरती करते हैं, उसमें कुछ फूल भी रखे होते हैं। मगर गुरु साहब हमें आरती बता रहे हैं, जो पूरी दुनिया की आरती है, जो ब्रह्मांड की आरती है, परमात्मा की आरती है, गुरु साहब फरमाते हैं कि उसमें फूलों को तोड़ा ही नहीं गया है। फूलों को तोड़े बगैर ही इन्हें उस आरती में शामिल कर लिया गया है, जो ब्रह्मांडीय रूपी थाली में सज रहे हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि समस्त वनस्पति जो फूल आदि खिलते हैं वह ज्योति स्वरूप निरंकार की आरती के लिए समर्पित है। उसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि कैसी आरती हुई। गुरु साहब बहुत ही विस्मादिक होकर, बहुत ही खुश होकर, बहुत ही आनंद से भरकर कह रहे हैं कि वाह वाह मेरे मालिक, क्या खूबसूरत आरती हो रही है।
वाह मेरे परमात्मा, प्रकृति में तेरी कैसी अलौकिक आरती हो रही है। हम तो ऐसे ही छोटी छोटी आरतियों में लगे रहे। ये देखो कितनी बड़ी आरती है और हमें उस आरती को करने की भी जरूरत नहीं। ये तो सदियों से हो रही है, हमें तो बस इस चलती हुई आरती में शामिल होना है। संगत जी, ये शब्द बहुत ही विस्मादिक है, बहुत ही प्यारा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि भाव खंडना तेरी आरती, सृष्टि के मालिक हे भव खंडन, कितनी प्यारी तेरी आरती हो रही है। इसके बाद एक और बात गुरु साहब वचन करते हैं कि अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। संगत जी, पेरी का अर्थ होता है वह साज जो आरती होने से पहले बजाया जाता है, जैसे कोई शंख बजाता है, कोई नगाड़ा बजाता है, इस तरह के साज। तो बेरी का यहाँ अर्थ है वह साज जिसे युद्ध में बजाया जाता है, जिसकी धुनी उसके बजने के बाद भी कई पलों तक गूंजती रहती है। तो उस परमात्मा ने भी अपने शब्दों को, अपने प्रेम की जो गूंज है वो सदियों पहले बजाई थी, जो अब तक निरंतर सभी के भीतर गूंज रही है। अनहत्ता का यहाँ अर्थ है जो बिना बजाए बज रही है, और शब्द का यहाँ अर्थ है आवाज। शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर यहाँ अर्थ है आवाज। वो आवाज जो बिना रुके बज रही है हमारे अंदर सांसों के रूप में, जिस कारण हम जिंदा हैं। और रहाव का अर्थ है कि ये उस शब्द का मुख्य भाग है। पूरा शब्द इसी के इर्द गिर्द घूमता है, कैसी आरती होए। इसके बाद गुरु साहब फरमा रहे हैं कि जिसकी ये आरती हो रही है वह परमात्मा कैसा है। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि सहस तव नैन नन नैन है तो ही को। वह परमात्मा हम सबके अंदर भी है और बाहर भी, यानी सरगुण स्वरूप में हमारे भीतर है। सहस यानी हजारों, अर्थात जितने भी जीव हैं इन सब की आंखें उसकी ही आंखें हैं, वही तो है। और निर्गुण स्वरूप में देखें तो उसकी एक भी आंख नहीं है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि उसकी आंखें कैसी है, वह कैसा है, वो कितना बड़ा है, उसका शरीर कैसा है। संगत जी, ये कितनी कमाल की बात गुरु साहब फरमा रहे हैं कि वह हम सबके अंदर भी है और सब में होकर भी वह सबसे अलग है। जैसे कि सहस मूरत नन्ना एक तो ही है सर्वव्यापक निरंकार। ये सारी शक्लें, ये सारी जगत की मूर्तें तुम्हारी ही हैं। ये जितने भी रंग रूप हैं ये सब तुम्हारे ही हैं, परंतु निर्गुण स्वरूप में देखें तो तुम्हारा एक भी रूप नहीं है। हमारी जो शक्लें किसी दिन नाश हो जाएंगी, पर उस निरंकार की जो शक्ल है, जो उसका स्वरूप है, वो हमसे पहले भी था और हमसे बाद में भी रहेगा। उसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सहस पद बिमल नन एक पद। बिमल का अर्थ है मैल के बिना यानी निर्मल, और पद का अर्थ है पैर। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि दुनिया के जितने भी पद हैं वह परमात्मा के ही हैं, किंतु हे प्रभु तुम्हारा निर्गुण स्वरूप होने के कारण एक भी पद नहीं है, एक भी चरण नहीं है। गंध बिन सहस तव गंध। तुम नासिका रहित भी हो और तुम्हारी हजारों ही नासिकाएं हैं। ये कितना प्यारा चित्र गुरु से अपने परमात्मा का खींचा है। अंत में फरमाते हैं कि एवे चलत मोहि, अर्थात कि हे परमात्मा तुम्हारा ये आश्चर्यजनक स्वरूप मुझे मोहित कर रहा है। ये देख देख कर मैं बहुत विस्मात हो रहा हूँ कि मैं जहां भी देखता हूँ तू ही नजर आता है। ये सारे तेरी आरती में शामिल हैं। और यदि निर्गुण स्वरूप में देखता हूँ तो तुम्हारा रूप बयान नहीं कर पाता कि तू कितना विशाल है और महान है। और इस महान प्रभु की आरती भी बड़ी महान है। इसके बाद गुरु साहब कुछ और बात इस आरती में शामिल करते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सब में है जोत, जोत है सोए। सृष्टि के समस्त प्राणियों में उस ज्योति स्वरूप निरंकार की ज्योति प्रकाशमान है। उसी के कारण हम सब जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं। तिस दय चानन सब में है चानन होए। उसी के प्रकाश रूपी कृपा से सभी में जीवन का प्रकाश है। सब जी रहे हैं, सब जीवन का आनंद ले रहे हैं। किसके कारण? उस परमात्मा के कारण। गुर साक्षी ज्योत प्रगट होए। किंतु इस बात को समझने के लिए भी गुरु चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का ऊपर से विश्वास तो हो जाता है कि सब में परमात्मा है, मगर फिर भी हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, क्योंकि कहते तो हैं कि वह सब में है मगर मानते नहीं।
सो जो भी मन गुरु के उपदेशों को मानता है, उसे समझता है, वह भीतर से बुराई को खत्म कर लेता है। वह गुरु उपदेशों द्वारा उस ज्योति का बोध पा लेता है और उस आरती में शामिल हो जाता है, मन से भी और तन से भी। जो तिस भावै सो आरती हो। सो जो इस पूरी बात को समझ लेता है वह इस आरती में शामिल हो जाता है। इस पंक्ति के प्रोफेसर साहिब सिंह बहुत ही अच्छे अर्थ करते हैं कि उस सर्वव्यापक परमात्मा की आरती ये है कि जो कुछ उसकी रजा में हो रहा है वह हमें अच्छा लग जाए, अर्थात परमात्मा की रजा में चलना ही उसकी आरती है। उसके बाद इस आरती में जुड़ने के लिए प्रार्थना है। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोह आही प्यासा। आही यानी यही प्यास। कौन सी प्यास? कि मुझे हरि के चरण रूपी पुष्पों के रस को मेरा मन लोभित है। नित्य प्रति मुझे इस रस की प्यास रहती है। जैसे भंवरे को फूल के रस की प्यास रहती है, वह बार बार फूल पर जाता है, रस चूसता है। इसी तरह मेरे मन में भी प्यास है, उसके चरणों की प्यास है। आखिरी पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाते तेरा नाय वासा। संगत जी, सारंग ऐसा माना जाता है कि सारंग जिसे चात्रिक भी कहते हैं या पपीहा भी कहते हैं, ये केवल बरसात का पानी पीता है, कोई और पानी नहीं पीता, चाहे कितना भी साफ पानी लाकर रखते। गुरु साहब फरमाते हैं कि मुझे भी कोई और जल नहीं चाहिए, केवल आपका ही कृपा जल चाहिए। हे निरंकार, मुझ नानक पपीहे को अपना कृपा जल दो, जिससे मेरे मन का टिकाव तुम्हारे नाम में हो जाए। तो संगत जी, जब मन का टिकाव हो जाता है तो वह उस आरती में शामिल हो जाता है जो अपने आप चल रही है, कई सदियों से चल रही है। जब इंसान नहीं था तब से ये आरती हो रही है, लेकिन किसी ने इतनी खूबसूरती और मधुरता से इस आरती को नहीं बयान किया या नहीं गाया जितना गुरु साहब ने गाया और हमें समझाया कि आओ और परमात्मा की हो रही आरती में शामिल हो जाओ। तो संगत जी, ये था पूरा शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। ये प्राकृतिक की आरती है, परमात्मा की आरती है जो सदियों से चल रही है। ये तारों का समूह, ये वनस्पति, ये हवा, ये सुगंधी सब उस आरती में शामिल है। इतनी बड़ी आरती में हम शामिल हो सकते हैं जब हम परमात्मा की रजा को समझ लें, उसके कहे अनुसार चलने लग जाएं। और उसकी रजा को समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसके उपदेशों को समझना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर से बुराई नाश हो सके, हम परमात्मा के कृपा जल को पी सके और इस आरती में शामिल हो सके। तो ये थे इस शब्द के अर्थ, और वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जिन्होंने हमें इतना प्यारा शब्द पढ़ने का, समझने का मौका दिया। आप सभी का भी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।